टुन्नी चिड़िया की शादी की तैयारी हो रही थी। सारे मेहमान धीरे धीरे आ रहे थे। अरे माँ, मामा जी अभी तक नहीं आए, कहाँ रह गए हैं? अरे बेटा, आते ही होंगे, वो दूर से आ रहे हैं इसलिए लेट हो रहा है। फिर भी माँ, कालू मामा को अब तक तो आ जाना चाहिए था। ये सब भोलू सुन रहा था। भोलू सोचता है, क्यों नहीं जंगल में जाकर कालू मामा को बुड़बक बनाता हूँ और उनके सामान को मैं ले लेता हूँ। फिर वो जंगल की ओर जाता है। देखता है इधर उधर कोई आ तो नहीं रहा है। वो मामा की देखने लगता है। तभी उधर से एक करिया कौआ आता हुआ दिखाई पड़ता है। अरे लगता है ये ही कालू मामा है। फिर वो कालू मामा को बुलाता है और सोचता है, अरे ये तो सचमुच में काला है, पूरा बहुत ज़्यादा काला है। अरे भाई, तुम मुझे क्यों बुलाए हो? और ये टुन्नी चिड़िया का घर किधर है, मुझे बताओगे ज़रा? जी मामा जी, मैं बताता हूँ टुन्नी चिड़िया का घर किधर है। मामा जी, तुम मेरा को कैसे जानते हो? मैं टुन्नी का मामा हूँ। अरे मामा जी, मैं भी उसके पास में ही रहता हूँ, मेरा भी घर वहीं पर है, तो कैसे नहीं जानूँगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, तुम मेरा सामान को ज़रा ध्यान रखना, मैं हल्का होकर आ रहा हूँ। जी मामा जी, आप जाइए, मैं सामान देखता हूँ। फिर मामा जी उधर जाते हैं और इधर भोलू सामान लेकर फुर से उड़ जाता है। थोड़ी देर बाद जब मामा आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं है। फिर वो इधर उधर देखते हैं और परेशान होकर अंत में टुनी चिड़िया के घर जाते हैं। अरे मामा जी आ गए, मामा जी प्रणाम। खुशी रहो बेटा, खुशी रहो। क्या हुआ मामा जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अरे तो नहीं बेटा, मैं रास्ते से ही आ रहा था कि एक चिड़िया वहाँ मुझे मिला। उसको मैंने सामान देखने को कहा और वो सामान ही लेकर भाग गया। मामा जी, वो कौन था? अरे मुझे क्या पता वो कौन था, मगर मेरा सामान लेकर भाग गया है, मोटा सा था। उधर भोलू सामान को लेकर जाता है और अपने दोस्त के पास बोलता है, अरे मैंने देखो कालू मामा का सामान चुरा कर लाया है, इसमें मिठाइयाँ होंगी, आओ हम दोनों मिलकर खाते हैं। अरे भोलू, हमारे जंगल में कोई मेहमान आता है तो क्या ऐसा करते हैं? तुम महामूर्ख हो, इससे हमारे जंगल की बदनामी होगी। तुमको इतना भी नहीं पता कि आए हुए मेहमान का इज्जत करते हैं, उनका सामान नहीं चुराते हैं। अरे भाई, मैंने सोचा कि मामा जी आ रहे हैं तो इसमें अच्छे अच्छे मिठाइयाँ लाए होंगे, इसलिए मैंने उनको बुड़बक बनाकर ये लाया हूँ, तुमको नहीं खाना है। ये बोलू, तुम इसे मत खाओ, चलो इसको मामा को वापस कर देते हैं और उनसे माफ़ी मांग लेना। नहीं नहीं, वापस देने जाएंगे तो उल्टा मार पड़ेगी। अरे कुछ नहीं होगा। चलो तो मैं समझा दूंगा, चलो। फिर दोनों वो बक्से को लेकर टुन्नी चिड़िया के घर जाते हैं और बोलते हैं, अरे मामा जी, ये आपका सामान लीजिए। आप किधर तो चले गए थे तो मैं आपका सामान
घर सोचा है कि घर ही पहुंचा देता हूँ। अच्छा ठीक है। अरे भोलू भैया, आप आइए बैठिए। अरे मैंने तो सोचा कि मेरा सामान लेकर तुम भाग गए, मगर सामान तुमने मुझे दे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मामा, ये तो आने से भी डर रहा था, सोच रहा था इसे मार पड़ेगी, मगर मैंने इसे समझा कर यहाँ लाया है। चलो ठीक है, कोई बात बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। किसी का भी सामान हो उसे वापस करने में संकोच नहीं करना चाहिए। आओ हम सब शादी की तैयारियां करते हैं। और फिर सब मिलजुल कर शादी की तैयारी में लग जाते हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति का सामान हमें नहीं चुराना चाहिए।